नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में 5 बहुत बड़ी खबरें मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि डॉक्टर बीआरसी सर की जो टीम गाजीपुर बॉर्डर पर कैंप लगाए हुए है, वहां पर आखिरकार चल क्या रहा है, क्या वहां पर मरीज ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मरीजों की खुद की मुँह जबानी वहाँ पर मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। तो ये पाँचों खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। पूरी वीडियो लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब दिल्ली के बाद अनाउंस कर दिया है संडे का तालाबंदी के। अब रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले में इतवार को तालाबंदी रहेगी। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू तो खैर हर डेली मतलब हर दिन उन्होंने रखा हुआ है। उसके अलावा जो स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सभी बंद कर दिए हैं, ऑफिस भी बंद कर दिए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा केसों की संख्या आ रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है लखनऊ की, जहां पर 5000 से भी ज़्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं हर रोज़। वहीं शमशान घाट से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर लाशें जलाने के लिए जगह तक भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अभी हालत तो खैर काफ़ी ख़राब है उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस बात का विश्लेषण करने का कि क्या जो इतवार का कर्फ्यू रखा गया है और जो नाइट कर्फ्यू रखा गया है, क्या ये प्रभावी होगा, तो पहली बात तो अगर नाइट कर्फ्यू की बात कर लें तो इस के पीछे शायद लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आया। आपके समझ में आ जाए तो आप बता देना कि ये किस तरह का वायरस को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि दिन में तो ये वायरस पर आप कोई भी काबू नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिन में तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन रात में नाइट कर्फ्यू के तौर पर सबको घर में बंद कर दिया जाएगा। तो रात में तो वैसे भी जनता निकलती कहाँ है घर से, 10-11 बजे के बाद सबको सोना होता है, सबको अपना काम करना होता है। तो ऐसे में जब खुद ही जनता सड़कों पर नहीं होती है उस समय तो कर्फ्यू लगा करके मतलब ये फॉर्मेलिटी सी लगती है, क्योंकि अगर वायरस को फैलना होगा तो दिन में इतना फैल चुका होगा कि रात की ज़रूरत ही नहीं है फैलने की। लेकिन शायद सरकार को ऐसा लगता है कि जो वायरस है वो शायद भाई उल्लू है, जिसको दिन में दिखाई देता नहीं है, रात में दिखाई देता है, इसलिए जब दिखाई देता तभी कर्फ्यू लगा दीजिए। आप भी इसके पीछे अगर उनका कोई आइडिया है, हालांकि उन्होंने इस संडे का जो कहा है कि अभी 6 दिन कोरोना जो हमारा वायरस है वो नहीं फैलेगा और संडे को है वो ज़्यादा फैलेगा, इसलिए शायद संडे को उन्होंने तालाबंदी कर दी। इसके पीछे भी ये लॉजिक हो सकता है। उन्होंने हालांकि बताया ये है कि सैनिटाइज़ किया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश को जब बंद रहेगा इतवार को। तो ऐसे में सैनिटाइज़ करके क्या 6 दिन तक वो सैनिटाइजेशन चल सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या ये संभव है कि हाँ ये जो शर्तें अभी लगाई हैं इससे इस वायरस को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और कल हर्षवर्धन जी एम्स घूम करके आए, मरीजों का हाल देखा। मरीजों का हाल बड़ा बेकार था। उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया कि मैं वहाँ मिला और मैंने देखा तो बड़ा दिल छू गया, मतलब बड़े परेशान है मरीज़, ठीक नहीं हो रहे हैं, और अपना अनुभव शेयर किया। तो अब ये वही हर्षवर्धन सिंह जी हैं जो पिछले साल ही शुरुआत में जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी तो डॉक्टर बीआरसी सर से मिल गए थे। डॉक्टर बीआरसी सर ने दावा किया था और वादा किया था कि आप हर्षवर्धन जी हमारी बात मान लीजिए और ये वायरस एक्चुअली भारत में कुछ कर ही नहीं पाएगा। इन्होंने शायद उस समय हाँ भी भरी थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ये हो सकता है कि ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसलिए खुद वो चाहते थे ऐसा हो, वरना ऐसे में डॉक्टर बीआरसी सर ने पहले भी उनसे कहा था कि आप मुझे मौका दीजिए, या जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप वैज्ञानिकों से रिसर्च करवा लीजिए, सत्य बैठे तो उसको अपना लीजिए। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उनको नकार दिया, ना तो उनको आजमा करके देखा, ना ही उनको गलत बताया। तो ऐसे में अब ये चिंतित हो रहे हैं मरीजों को लेकर के। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, परेशान है सब लोग। तो ऐसे में डॉक्टर बीआरसी सर तो घर बैठे ही ठीक करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों को वो ठीक भी कर चुके हैं, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी हॉस्पिटल के। तो ऐसे में आप जब उनकी प्रैक्टिकल उनकी किताब आप देख लीजिए, सबूत भी सब दे रखे हैं। तो ऐसे में जब सबूत दे करके वो सबको ठीक कर रहे हैं तो क्यों ना अगर ये वायरस है भी और इसके मरीज आ भी रहे हैं तो बीआरसी सर को भी मौका मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से ये इन्विटेशन जाना चाहिए कि हाँ डॉक्टर बीआरसी आप अगर चाह रहे हैं तो हमारे मरीजों को ठीक कीजिए। अब भाई सब नहीं तो कुछ मरीज़ दे करके देख लीजिए, अगर वो ठीक हो जाएंगे तो आगे और देते रहिए। तो इसमें तो सरकार का ही फ़ायदा है ना, पूरी जनता का फ़ायदा है कि पिक तो पैसा बच जाएगा, सरकार की भी टेंशन कम हो जाएगी और शायद भारत से फिर हमेशा के लिए मिट भी जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि क्या ये फैसला सही है या फिर ये हाथ पे हाथ रख करके और अस्पतालों में ज़बरदस्ती की ये अंधाधुंध कमाई करके ही इसका समाधान हो सकता है। तो चलिए तीसरी खबर की बात करें तो तेलंगाना से है।
अब तेलंगाना सरकार ने क्या कह दिया कि अब चूँकि केसों की संख्या वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती रही है, तो उन्होंने अभी एक पहले खबर थी, वो भी तेलंगाना से आई थी कि अगर आप मुखौटा नहीं पहनेंगे तो आपको सिर्फ चालान नहीं, जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी देखो ये एक नियम ये बताना भूल गया, उसमें भी एक पॉइंट आया है कि योगी सरकार ने कहा है कि अगर पहली बार पकड़े गए और आपने मुखौटा नहीं लगाया तो आपको 1000 रुपये का फ़ाइन, और अगर दूसरी बार पकड़े गए और आप ही और मुखौटा नहीं लगाया है तो आपको 10 गुना फ़ाइन यानी कि 10,000 रुपये देने होंगे। तो ऐसे में वहाँ पर भी खैर इस तरह से ये तो पैसे तक थे। अब ये तेलंगाना सरकार ये कह रही है कि आपको जो मुखौटा है वो घर पर भी रह रहे हैं तब भी पहनो, यानी कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो पहन लो, बेड पे सो रहे हैं तब भी पहन लो, मतलब घर में भी आपको ये पहनना चाहिए। जबकि भारत सरकार की अगर आज की डेट में भी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वस्थ आदमी को पहली बार तो मुखौटा पहनने की ज़रूरत है ही नहीं, और यदि कोई सिम्टम्स वाला व्यक्ति है जो लग रहा है आपको कि हाँ यहाँ से वायरस आ सकता है तो केवल उसको लगाना है मुखौटा, और आपको बचना है तो आपको लगाना है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति अगर नहीं भी लगाना चाहता तो अपनी सुरक्षा कर सकता है बिना मुखौटा के। लेकिन यहाँ पर नियम कुछ उल्टे सीधे ही हैं। तो बात करते हैं चलिए चौथी खबर की। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैं और ये भीम आर्मी के भी प्रमुख हैं, और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है आज़ाद समाजवादी पार्टी। हाल ही में ही किसानों के बीच गए और 14 अप्रैल जो कि बाबा साहब की जयंती थी, इन्होंने भी धूमधाम से मनाई। साथ ही साथ उसी अवसर पर किसानों के साथ मिल कर के किसानों की आवाज़ को बुलंद किया और एक एनालाइज किया किसानों के साथ मिल कर के कि अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यही है कि वो भारत सरकार का जो हमारी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। अब वो ख़त्म कैसे कर रही है? वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है कि नए नए नियम ला करके, नए नए संशोधन करके संविधान को इतना ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है। अब आप देखिए ना कि जो तालाबंदी के भी नियम है या टीका ना लेने के नियम है, ये सब अधिकार संविधान हमें दिए हैं, लेकिन किस तरह से छीने जा रहे हैं ये आप देख रहे हैं कि पता भी चल नहीं रहा है। लेकिन संविधान के सभी नियमों को बदला जा रहा है। आम आदमी को जो अधिकार संविधान देता है उन अधिकारों का हनन भी हो रहा है, वो भी हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। तो इसी के तहत किसानों की जो आज नहीं सुनी जा रही है, वजह यही है क्योंकि संविधान में इतने सारे अधिकार हैं। अगर संविधान को लागू ढंग से कर दिया जाए तो किसान भी आज अपने घर चले जाएंगे और उनके अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इंटेंशन ये हो रहा है सरकार को कि संविधान तो इन्हें मानना ही नहीं है। तो ऐसे में अगर देश बचाना है तो संविधान भी बचाना पड़ेगा। जो संविधान के हमारे नियम कानून हैं जो दिए रखे हैं एक आम जनता को, जिसकी वजह से हम स्वतंत्र कहलाते हैं, तो स्वतंत्रता तभी मिल सकती है हमें जब पूरी तरह से जो लिखा है संविधान में वही लागू भी हो। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने और उनकी टीम ने पूरे ने, जो कि उत्तर प्रदेश में जो आप रह रहे हैं तो आप शायद भली भांति जानते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े काम भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले से भी किए हैं और यहाँ पर किसानों का साथ दे करके एक बार फिर से पहल कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं पाँचवीं खबर की ओर। और पाँचवीं खबर के रूप में अब डॉक्टर BRC सर की जो टीम है, 22 एक्सपर्ट हैं, 22 एक्सपर्ट, खुद डॉक्टर BRC सर गाज़ीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और वहां पर किसानों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, वो भी बिना किसी दवाई के। तो वहां पर जो भी पेशेंट आते हैं उनको पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बीमारी की जड़ तक जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और किस तरह से हानिकारक होते हैं। तो वहाँ पर वो इलाज तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत बढ़िया तरीके से जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे 22 एक्सपर्ट जो कि मेरी भी बात हुई और उन्होंने वहाँ पर बताया, तो एक रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका, पहली बात तो। और फिर मैंने कुछ वीडियो क्लिप उनसे मंगाई तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो वहाँ पर मरीज़ थे, पेशेंट थे, उन्होंने वहाँ रह करके ही गाज़ीपुर बॉर्डर पर ही अपने आप को ठीक भी किया, दवाइयों को छोड़ा। और वहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी लोग थे जो लगातार बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे थे, उनकी भी छूट गई। तो चलिए अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो क्लिप दिखा करके एंड करता हूँ इस वीडियो का। आप क्लिप देख लीजिए और ख़ुद देख लीजिए किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है डॉक्टर BRC सर की टीम का गाज़ीपुर बॉर्डर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन, वाइस एंड नाइस एक्सपर्ट, और अभी हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे है किसान आंदोलन में, और यहाँ पे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर का कैंप लगा हुआ है। और अभी हमारे साथ है फुलवंत सिंह। इन्हें BP की प्रॉब्लम थी और साथ में शुगर भी था। दवाई ये ले रहे थे 1-2 साल से, और हमने इन्हें डाइट बताया जो DIP डाइट है, और इन्होंने डाइट फॉलो करा और इन्हें कितना रिलीफ है और ये कितनी दवाई अभी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये खुद बताएंगे। अभी आप इनसे सुनिए। हाँ जी, मुझे 2 साल से था, BP भी बढ़ जाता था कभी कभी और शुगर भी बढ़ जाता था। मैं उसकी एक गोली डॉक्टर ही बताते थे, एक गोली लेनी पड़ेगी अब।
तो अब 8 दिन से आप जैसे इन्होंने आप जी ने बताया 8 दिन से कुछ कोई गोली नहीं खाई, ना शुगर की खाई है ना बीपी की खाई है, बिल्कुल सही हूँ। और दिन में पहले दिन में कम से कम भी 3-4 दफ़ा लेटरिन जाना पड़ता था, अब 8 दिन से ये भी बिल्कुल सही हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे फ़िलहाल। और फल खा रहा हूँ, रोटी मतलब 12-1 बजे केवल एक दफ़ा दो रोटी खाता हूँ, नहीं तो बस ये फल नहीं खाता हूँ। फल खीरा खा लिया, आपने बताया था उस दिन से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई परेशानी है आपको? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है।